Assalamu alaikum. Today we are going to discuss how we can delete and update records in MySQL using PHP. इससे पहले हमने लेक्चर में जो इससे पहले लेक्चर है उसमें हमने डेटा कनेक्टिविटी करके देखा। हमने डिफरेंट जो कनेक्शन टाइप्स हैं लाइक हमने डिस्कस किया कि वी हैव टू टेक्निक्स टू कनेक्ट MySQL database. We can use PDOs, PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स और MySQLi। फिर हमने डिस्कस किया कि MySQLi में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्रोसीजरल तरीके से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से, और जबकि PDO जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से ही हम उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन PDOs का जो फ़ायदा ये है कि हमारे पास 12 डिफरेंट डेटाबेसेस की सपोर्ट है। हम 12 डिफरेंट डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग PDOs। अगर हम PDOs को यूज़ करते हैं तो वी ओनली नीड टू चेंज द डेटाबेस पीस ऑफ कोड, वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन द कोड। लेकिन अगर हम MySQL यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो उसके बाद हमने डेटा रिट्रीव करके भी देखा। डेटा कनेक्टिविटी को हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक एग्जांपल में करके देखा। फिर लॉगिन फंक्शनैलिटी को देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि MySQL में हम रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। पहले हम उसका एक व्यू क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन रिकॉर्ड्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं यूजिंग PHP। Then how we can update records in MySQL using PHP। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम MySQL में रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड है वो वी नीड अ कनेक्शन विद द डेटाबेस जिसमें से हमने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है और फिर उसको हमने डिलीट करना है। कनेक्शन के लिए MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, लेकिन अभी ये सपोर्टेड नहीं है। नए PHP वर्जन में MySQLi लिखना होगा, MySQLi कनेक्ट, और उसमें डेटाबेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी MySQLi वाली वही यूज़ कर लें या उस फाइल को इंक्लूड कर लें, तो आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए SQL इंस्ट्रक्शन है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इसमें क्लॉज है MySQL में, जिसमें हम बता सकते हैं कि किस कंडीशन के तहत हम जो कोई भी रिकॉर्ड है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो भी आपका यूज़र का टेबल नेम होगा। वेयर इज़ अ कीवर्ड, कंडीशन कोई भी हो सकती है लाइक आईडी जो है वो कंडीशन हो सकती है कि किसी रिकॉर्ड की आईडी 4 हो, 5 हो, 3 हो, तो हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। आईडी जो है हम किसी भी रिकॉर्ड को असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कन्वीनियंट वे है कि आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दें। एक कॉलम बनाएं टेबल में और उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, तो वो आईडी जो जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा डेटाबेस में वैसे वैसे उसके साथ एक आईडी भी जनरेट होती जाएगी। जिस तरह अगर ये देखें तो टेबल नेम जो भी है और डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 5, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। या फिर हम ये भी कर सकते हैं वेयर यूज़र आईडी इज़ ग्रेटर देन 5। तो ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आईडी 5 से ज़्यादा है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपने तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी PHP का स्क्रिप्ट बनाना है उसमें कनेक्शन डॉट PHP फाइल को इंक्लूड करना है, और एक क्यूरी लिखनी है SQL में डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू 5। तो
और उस स्ट्रिंग को आपने पास कर देना है MySQL_query को। तो ये जो SQL क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम डेटा बेस में से कुछ डेटा जो है या टेबल है उसको डिस्प्ले कराएं, और उसमें एक एक्शंस कॉलम ऐड कर दें। एक्शन कॉलम में हम फंक्शनैलिटी रख देंगे कि डिलीट करने की या अपडेट करने की। तो हर जो रिकॉर्ड है उसके साथ एक डिलीट बटन, अपडेट बटन या एडिट बटन हम रख सकते हैं। तो जब डिलीट के बटन पे क्लिक होगा तो फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक व्यू क्रिएट किया हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस से। तो इसमें यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है, यूज़र पासवर्ड है और एक्शन है। तो एक्शन में अभी डिलीट का एक लिंक दिया गया है कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला जो रिकॉर्ड है जिसमें यूज़र नेम उम्र है ये डिलीट हो जाएगा। तो डेटाबेस के साथ पहले कनेक्शन करने के बाद वी नीड टू सेलेक्ट डेटा। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमें जो डेटा है हम चाहेंगे कि वो एक फॉर्मेटेड तरीके से नज़र आए, हमें नज़र आए कि डेटा अलाइंड है। तो उसके लिए हमें जो टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो MySQL में आपका डेटा इस वक्त रिकॉर्डेड है वो जब HTML में डिस्प्ले हो तो वो एक टेबल की सूरत में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो टेबल बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, बॉर्डर आप रखना चाहें ना रखना चाहें, और उसके बाद फिर TR जो है रो क्रिएट करें, और उसके बाद जितने आपके कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उनकी हेडिंग के लिए TH का जो टैग है वो यूज़ होगा। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। तो ये तीन जो है कॉलम हेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, और जो फोर्थ है वो एक्शंस का एक कॉलम क्रिएट होगा। तो अब ये जो टेबल क्रिएट होगा डायनामिकली क्रिएट होगा। जितना भी डेटा आपके पास MySQL में डेटाबेस में स्टोर्ड है उसके ऊपर हम वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप लगा के इसके अंदर जो एक्सप्रेशन देंगे उसमें एक रोज़ जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें MySQL_fetch_array और इसमें रिज़ल्ट होगा पैरामीटर। तो ये हम इसको पास करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे 1 बाय 1 रोज़ को असाइन होते जाएंगे और रोज़ आगे उसको प्रिंट करता जाएगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो है HTML यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट किए जो फैच करेगा MySQL डेटाबेस में से 1 बाय 1। फैच करने के बाद रोज़ को असाइन करेगा। तो अब रोज़ में जो डेटा है, जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो एक एरे की सूरत में हमारे पास अवेलेबल है। तो रोज़ में आपके पास अगर जो फर्स्ट कॉलम में आपका यूज़र नेम है तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। फिर उसके बाद उसका ईमेल है नंबर 2 पे, तो ये इंडेक्स उसका 2 हो जाएगा। और अगर उसका जो है वो पासवर्ड 3 पे है तो ये थर्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपके जो कॉलम्स की सीक्वेंस क्या है। जो ये एरे स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम इस रो को क्लोज करेंगे, यहाँ से अगेन PHP स्टार्ट होगी। और यहाँ पे ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें रो 0 है। जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, ID। तो रो 0 का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट ID यहाँ पे हम PHP के ज़रिए ये वैल्यू उठाएंगे रो 0 की और इसको लिंक के अंदर एम्बेड करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास हमने ये एक लिंक है हाइपर रेफरेंस delete.php। तो उसमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो डिलीट डिस्प्ले होगा। जब यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा तो delete.php को ये पैरामीटर ID जो है वो पास होगा। और उस ID में क्या होगा कि जो इस वक्त सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसकी ID
उसको पास हो जाएगी। तो इस तरह जो करंटली सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसकी आईडी हम delete.php फाइल को फॉरवर्ड कर देंगे यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। और उसका मेथड यही है कि क्वेश्चन मार्क के बाद हम आईडी के बाद उसकी वैल्यू उसमें डाल देते हैं। और ये वैल्यू क्योंकि हम पीएचपी स्क्रिप्ट के ज़रिए ले रहे हैं तो इसलिए ये जो पीएचपी स्क्रिप्ट होगा ये पीएचपी के स्टार्ट और क्लोज टैग्स के दरमियान में होगा और उसके बाद फिर अगेन एचटीएमएल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लिंक है जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा, डिलीट आएगा, डिस्प्ले होगा और उसके बाद यूज़र जो है वो डायरेक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स delete.php। उसमें से ये आईडी सेलेक्ट होगी और क्यूरी जो है डिलीट की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये डेटा जो व्यू होगा उसमें ये वाला जो डिलीट है उसके लिए हमने ये हाइपर रेफरेंस जो लिंक है क्रिएट किया है। तो ये लिंक यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पेज नेम है delete.php का, ये आईडी नेम है जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसी आईडी को हम रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद जो आईडी है जो करंट रिकॉर्ड की है उसको असाइन कर देंगे और ये लिंक टेक्स्ट होगा। उसके बाद ये एंड ऑफ लिंक। तो जो हम अभी एग्जांपल रन कर रहे हैं वो क्योंकि पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर कर रहे हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट को जो आप असाइन करेंगे वो उसमें क्यूरी आप इस तरह पास करेंगे। माई एस क्यू एल आई का मेथड होगा, माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्यूरी नहीं होगा बल्कि माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी होगा। फ़र्क क्या है दोनों मेथड में कि माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्यूरी में सिर्फ आपने क्यूरी स्ट्रिंग पास करनी होती है, लेकिन जो माई एस क्यू एल आई है उसमें आपने लिंक जिसमें आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो भी आपने एज ए पैरामीटर देना है और क्यूरी भी देनी है। तो कनेक्शन डॉट पी एच पी आपने इंक्लूड करना है और ये क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। तो ये क्यूरी क्या करेगी, जितने भी यूज़र्स में रिकॉर्ड्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेगी और ये जो फिर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी माई एस क्यू एल के मेथड से और जो इसका रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे माई एस क्यू एल आई यूज़ करेंगे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे। तो रोज़ को यहाँ पे भी जो वाइल लूप लगेगा रोज़ इज़ इक्वल टू माई एस क्यू एल अंडर स्कोर फैच एरे। तो ये माई एस क्यू एल जो पी एच पी 5 है उसमें तो ये माई एस क्यू एल यूज़ होगा, लेकिन अगर आप 5.3 और उससे जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगेन आपको जो ये माई एस क्यू एल अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एरे का मेथड नहीं होगा बल्कि माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एरे ये मेथड यूज़ होगा और रिज़ल्ट इसको जो है वो पास होगा। रिज़ल्ट में क्या है आपके पास, रिज़ल्ट में आपके पास सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आपने ये रिकॉर्ड्स जो हैं आपके यूज़र्स टेबल में अवेलेबल हैं वो सिलेक्ट होंगे और रिज़ल्ट को असाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ये जो रिज़ल्ट है इसको पास कर देंगे माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एरे। तो ये इस मेथड के ज़रिए वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स रोज़ को असाइन करता जाएगा और उसको हम बाय इंडेक्स प्रिंट करते रहेंगे इन द टेबल। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर टेबल रो का हमने ये रख दिया और उसके बाद ये रोज़ की सिलेक्शन है हर टेबल के अंदर। यूज़र नेम ईमेल, ये पहला कॉलम यूज़र नेम का, फिर ईमेल का, फिर पासवर्ड का और फोर्थ जो है उसमें हमने रख दिया है इमेज। अगर आपने कोई फोर्थ कॉलम भी रखा हो तो जो उसमें आप इमेज रख सकते हैं या कोई और भी डेटा हो वो रखा जा सकता है। और ये एक जो कॉलम है वो डिलीट डॉट पी एच पी का है, क्या आपने डिलीट जो करना है और यहाँ पे ये लूप एंड हो जाता है। अब जो डिलीट डॉट पी एच पी फाइल है
आपने जो प्रीवियस अभी तक जो कोड देखा है उसमें उसको आपने एक फ़ाइल के नाम से सेव कर लेना है। आपके पास एक फ़ाइल होगी जिसमें आपने जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट किया, डेटाबेस कनेक्शन को इंक्लूड किया और उसके बाद वाइल लूप के ज़रिए जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्प्ले करा दिया। लेकिन उसमें एक आपने जो कॉलम रखा था जिसमें डिलीट का एड्रेस था, उस पर जब क्लिक होगा तो डिलीट डॉट पी एच पी फाइल ओपन होगी। तो डिलीट डॉट पी एच पी फाइल में आपने सबसे पहले वो आईडी गेट करनी है जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड के ऊपर जब यूज़र ने क्लिक किया है तो वो आईडी एज ए आर्गूमेंट पास होगी डिलीट डॉट पी एच पी को थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग। तो उसको हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो ये हमने आईडी गेट की, डॉलर अंडरस्कोर गेट, और ये आईडी जो हम पास कर रहे हैं जो आर्गुमेंट है ये इस एरे में होगी जब हम गेट मेथड के ज़रिए इसको पोस्ट करेंगे डिलीट डॉट पी एच पी को। तो ये हमारे पास आईडी जो है वो आ जाएगी इस ग्लोबल वेरिएबल में, और इस ग्लोबल वेरिएबल को सुपर ग्लोबल वेरिएबल को हम इसमें ये जो आईडी की वैल्यू है उसको हम लोकल वेरिएबल जो आईडी है उसको असाइन कर देंगे। अब जो भी रिकॉर्ड सिलेक्टेड था जिसकी आईडी 1 थी, 2 थी, 3 थी या जो भी आईडी थी वो अब इस लोकल जो वेरिएबल है उसको असाइन हो गई है। तो इसमें भी जो डिलीट डॉट पी एच पी है इसमें भी आप कनेक्शन डॉट पी एच पी को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें जो क्यूरी लगेगी वो डेटाबेस के साथ लगेगी। तो डेटाबेस में क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ कनेक्शन विद द डेटाबेस। तो उसके लिए आप ये डेटाबेस को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग है एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो इस तरह ये आपने एक क्यूरी इसमें लिख दी है एसक्यूएल में और इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो माई एसक्यूएल के मेथड के मुताबिक ये इस तरह एग्जीक्यूट होगी, लेकिन माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी उसमें आपने ये लिंक जो है ये कनेक्शन डॉट पी एच पी में डिफाइंड है जिसमें डेटाबेस कनेक्शन की स्ट्रिंग है। तो ये भी आपने यहाँ पे पास करना है और साथ में ये क्यूरी भी, तो तब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड होगा वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा क्योंकि हम क्यूरी में लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। अब डॉलर आईडी क्या है, ये वाला लोकल वेरिएबल, और इसमें कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए पास हुई है, और इसको हमने लोकल वेरिएबल को असाइन कर दिया और लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी में यूज़ कर दी। तो इस तरह ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और उसके मुताबिक जो करंटली सिलेक्टेड रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि जिस तरह विंडोज़ में प्रैक्टिस है या बाकी जगहों पे भी ये एक प्रिकॉशनरी मैसेज आप शो करना चाह रहे हैं कि आप यूज़र से कंफर्मेशन ले रहे हैं, कंफर्मेशन मैसेज शो करना चाह रहे हैं कि जब यूज़र क्लिक करे तो उसको एक मैसेज शो हो कि डिलीट दिस अकाउंट या डू यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट। तो उसके लिए आपने जहाँ पे ये क्यूरी स्ट्रिंग ये लिंक लगाया है डिलीट का, तो उसके साथ ही आप ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर रिटर्न करें क्या, कंफर्म डिलीट दिस अकाउंट। तो जब आप वो कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, तो ये फिर वैल्यू आगे पास होगी। तो ये एक मैसेज बॉक्स शो होगा जिसमें ये मैसेज होगा डिलीट दिस अकाउंट। तो आप जब ओके करेंगे तो फिर उसके बाद ये वैल्यू फॉरवर्ड होगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये एक व्यू डॉट पी एच पी फाइल है जिस पे आप क्लिक करेंगे
तो ये आपके सामने जो रिकॉर्ड्स होंगे डेटाबेस में वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसमें ये यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और उसके बाद ये एक्शंस का कॉलम है। और इसमें हमने डिलीट का लिंक रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैसेज कहेगा डिलीट दिस अकाउंट। मैं ओके करूँगा तो ये अकाउंट जिसकी आईडी 4 थी वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसको मैं बैक करके देखता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो वो वाला जो रिकॉर्ड था जिसकी आईडी 4 थी वो डिलीट हो गया है। इसी तरह फर्दर हम जितने भी इसमें से रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट करना चाहें। अब जो रिकॉर्ड 6 था वो डिलीट हो गया है। और इसके बाद ये रिकॉर्ड जो जिसकी आईडी 16 है वो डिलीट हो गया है। तो इस तरह हम जो है डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ये एक रशीद का रिकॉर्ड है, तो डू यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट, और इसको ओके करेंगे तो ये आईडी है रशीद की 22, ये डिलीट हो जाएगा। और इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो डिलीट जो रशीद का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम डिलीट की क्यूरी है हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई आइटम्स, कोई प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट में किसी सिनेरियो में यूज़ करते हैं और उनको डिलीट करना चाहें, तो इस तरह हम इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। अब इसका कोड भी देखते हैं एक दफ़ा। तो सबसे पहले व्यू डॉट पी एच पी, तो ये व्यू डॉट पी एच पी फाइल है जिसमें आपकी जो डेटा रिट्रीव करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट लाइन जो है कनेक्शन डॉट पी एच पी है जिसमें आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को इंक्लूड करना है। तो कनेक्शन डॉट पी एच पी में क्या है, तो कनेक्शन डॉट पी एच पी में सिंपल आपकी जो लिंक है डेटाबेस के साथ वो लिंक यहाँ पे आपने यूज़ किया और यहाँ पे माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट यूज़ किया है, ना कि माई एस क्यू एल अंडर स्कोर कनेक्ट। तो इसमें लोकल होस्ट होगा, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। और इसके बाद यहाँ पे अगर एरर मैसेज आता है इफ़ नॉट लिंक एरर अनएबल टू कनेक्ट, और ये फिर उसके बाद जो कनेक्ट का एरर नंबर है वो शो कर देगा और कनेक्ट एरर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो देन इट विल शो दिस मैसेज, और उसमें होस्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि लिंक टाइप कौन सी है। तो दोबारा आते हैं इसमें व्यू डॉट पी एच पी में डेटाबेस इंक्लूड करने के बाद आपने ये क्यूरी स्ट्रिंग लिखनी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स और रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी लिंक एस क्यू एल। तो अब रिज़ल्ट इसमें आ गया है। अब ये जितने भी यूज़र सेलेक्टेड थे वो रिज़ल्ट को असाइन होंगे, तो इनको हम आइट्रेट करेंगे यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ पे ये मेथड पोस्ट और एक्शन डिलीट डॉट पी एच पी के ज़रिए हम ये फ़ाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं जो आईडी है उसकी क्वेरी स्ट्रिंग में। यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं वो उस रिज़ल्ट को एज ए पैरामीटर माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एरे में हम पास कर देंगे और उसके बाद ये लूप आइट्रेट होगा और इसमें जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं 0 1 2, अब इसमें जो मेरे पास कॉलम्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है उसमें यूज़र नेम 0 पे है, ईमेल 1 पे है और पासवर्ड 2 पे है और जो आईडी है वो 3 पे है। तो ये जब आप कॉलम्स क्रिएट करते हैं तो जो वेरी फर्स्ट कॉलम होगा उसका इंडेक्स जो है वो 0 होगा। तो मैंने ये पहले 3 कॉलम क्रिएट किए हुए थे और उसमें ये फोर्थ कॉलम आईडी का ऐड किया है। तो इस वजह से इसमें जो आईडी है वो फोर्थ कॉलम होगा और उसका इंडेक्स 3 होगा।
और यहाँ पे ये हमने जो आईडी है वो पास की है। और ऑन क्लिक जो है कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले होगा। और इसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद delete.php फाइल है। delete.php फाइल में वी नीड टू इंक्लूड connection.php, और इसमें connection.php में वही फाइल है जो हमने क्रिएटेड, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल। और ये जो आईडी है हमारे पास view.php से जो एज ए पैरामीटर इसमें आएगी, और $_ के ज़रिए हम इसको आईडी को असाइन कर देंगे। डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र्स_id, इस कॉलम का नाम जो मेरे पास टेबल में है वो यूज़र्स_id है। और इसके सामने ये मैं लोकल वेरिएबल इसको असाइन कर दूंगा कि जो भी वैल्यू सिलेक्टेड रिकॉर्ड की होगी वो इसको पास हो जाएगी। और रिज़ल्ट को मैं इसको एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करूंगा mysqli_query के ज़रिए। और फिर उसके बाद जो है ये जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास जो है जो रिकॉर्ड है सिलेक्टेड वो डिलीट हो जाएगा। डेटाबेस में हम देखते हैं कि उसमें डेटा कैसे क्रिएटेड है। तो लोकल होस्ट में आप जाएं, यहाँ पे phpMyAdmin, ये यूज़र नेम पासवर्ड जो है आपका सेव्ड ऑलरेडी। तो इसमें जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है वो है टेस्ट डेटाबेस। टेस्ट डेटाबेस में यूज़र्स नाम का टेबल है। और इसमें ये सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं। और ये इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है, यूज़र पासवर्ड है और यूज़र्स आईडी है। जो भी डेटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे इसमें आएगा, और डिलीट करने के लिए हम थ्रू इंटरफेस इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आज का ये सेक्शन कि जिसमें हम PHP के ज़रिए थ्रू इंटरफेस डेटा को डिलीट कर सकते हैं।